वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल 2067। ये कुछ साल नहीं बल्कि मूवी का नाम है 2067। एक टाइम ट्रेवल स्टोरी बेस्ड मूवी है। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं कि 2047 ईयर होता है और दुनिया में अजीब सी तबाही मची पड़ी होती है। जमीन, दरिया, जंगल सब आहिस्ता आहिस्ता तबाह हो रहे होते हैं। एक एक करके हर सिटी, हर कंट्री, हर शहर खत्म हो रहा होता है। सिर्फ बचता है तो ऑस्ट्रेलिया। लेकिन वहाँ के लोगों के लिए भी ऑक्सीजन का मसला बना होता है। ऑक्सीजन आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रहा होता है, इसलिए हर इंसान की मौत वाक़या हो रही होती है। लोग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन क्राइम रेट की वजह से हर बंदा इस ऑक्सीजन को खरीद नहीं पाता। फिर हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम ईथन वाइट होता है। ईथन अपनी वाइफ के साथ रहता है। इसकी वाइफ को भी ऑक्सीजन का मसला होता है। ईथन अपनी वाइफ से बात कर रहा होता है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से जैंडी के मुंह से खून आने लग जाता है। ईथन की वाइफ का नाम जैंडी होता है। ईथन बहुत घबरा जाता है। ईथन का एक बेस्ट फ्रेंड होता है जिसका नाम जॉर्ड होता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ईथन और जॉर्ड को कुछ लोग एक कंपनी में ले जाते हैं। इस कंपनी का नाम कौन सी कॉर्पोरेशन होता है। वहाँ ईथन की मुलाकात एक लेडी से होती है जिसका नाम रेजिना होता है। रेजिना इस कंपनी की डायरेक्टर होती है। रेजिना ईथन से मिलती है और उसके हाथ में लगे हुए बैंड को देखती है। फिर ईथन को एक बहुत बड़ी लैब में ले जाया जाता है जहाँ एक बहुत बड़ी मशीन होती है। वहाँ ईथन को बताया जाता है कि तुम्हारे फादर रिचर्ड एक बहुत ही बड़े साइंसदान थे और उन्होंने हमारे साथ मिलकर ये मशीन बनाई थी। ये एक टाइम ट्रेवल मशीन है जिसकी मदद से हम फ्यूचर में मौजूद जिंदा लोगों से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमने फ्यूचर में जब मैसेज भेजा तो हमें वहाँ से रिप्लाई आया जिसमें तुम्हारा नाम था। मुस्तकबिल में कुछ लोग ऐसे हैं जो तुमसे मिलना चाहते हैं, जो तुम्हारे बारे में जानते हैं। इसका मतलब है कि आज जो ऑक्सीजन से लोग मर रहे हैं उन्हीं में से कुछ लोग बच गए होंगे जिन्होंने हमें ये रिप्लाई किया। इनके पास जरूर कोई मेडिसिन होगी जिससे हम जिंदा रह पाएंगे और इस ऑक्सीजन की कमी का हल निकाल पाएंगे। रेजिना ईथन को कहती है कि तुम्हें इनके पास जाना चाहिए, लेकिन ईथन इससे इनकार कर देता है। इसे फ्यूचर के बारे में सुनकर यकीन नहीं हो रहा होता। ईथन वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जॉर्ड, ईथन का फ्रेंड, उसे समझाने की कोशिश कर रहा होता है। उसे कहता है कि अगर तुम ये करने के लिए मान जाओ तो क्या पता आज जो हम मर रहे हैं बच सके। उसे समझाता है कि हमारे लिए नहीं तो अपनी वाइफ जैंडी के बारे में सोचो, लेकिन ईथन कहता है कि नहीं, मैं इसे इस मुश्किल वक्त में छोड़कर नहीं जाऊंगा। मूवी के अगले सीन में ईथन का बचपन दिखाया जाता है जिसमें वो अपने फादर के पास बैठा होता है। रिचर्ड ईथन को एक गिफ्ट देते हैं और इसे कहते हैं कि तुम फ्यूचर में एक बहुत बड़े साइंसदान बनोगे। ईथन जैसे ही इस गिफ्ट के अंदर हाथ डालता है और इसके हाथ पर बैंड बन जाता है जो कि ईथन के हाथ से उतर ही नहीं पा रहा होता। तो ईथन की मॉम रिचर्ड पर गुस्सा करती है। रिचर्ड वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिचर्ड कभी घर वापस नहीं आता। फिर हम वापस प्रेजेंट में देखते हैं कि ईथन अपनी वाइफ जैंडी को सब बताता है। तो जैंडी ईथन को कहती है कि तुम्हें इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। ईथन कहता है कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वहीं ईथन को फिर से बचपन का ख्याल आता है जहां इसकी मॉम की डेथ होती है और इसका मास्क भी टूट जाता है। वहीं इसकी हेल्प जॉर्ड करता है और इसकी वजह से ईथन जिंदा बचता है। ईथन को लगता है कि शायद इसे चले जाना चाहिए। वो रेजिना के पास जाता है और इसे कहता है कि मैं जाने के लिए तैयार हूँ। वहीं ईथन को तैयार किया जाता है। उसे समझाया जाता है कि तुम्हारी इस लिबास की मदद से हम तुमसे राब्ते में रहेंगे, बस तुम्हें वहां जाकर इलाज ढूंढना है और वापस आ जाना है। लेकिन वापस आने के लिए हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। जिन लोगों ने हमें मैसेज भेजा है वही तुम्हें वापस भेजेंगे। ईथन बहुत घबराया हुआ होता है। फिर इसे एक डिवाइस दी जाती है जिससे वो कम्युनिकेट कर सकता है और इसे जिस भी चीज की जरूरत होगी वो सब कुछ इस डिवाइस की मदद से इसे मिल जाएगा। ईथन को कहा जाता है कि पूरे शहर की बिजली एक बार में बंद करने से जितनी बिजली इकट्ठी होगी इसकी मदद से हम तुम्हें भेजेंगे। पूरी इलेक्ट्रिकल पावर से ईथन को भेजा जाता है। इतनी ज्यादा पावरफुल लैंडिंग की वजह से ईथन का पूरा सूट जलने लग जाता है। वो उसे तोड़ कर फेंक देता है। ईथन अब तकरीबन 400 साल आगे पहुंच चुका होता है। वो देखता है कि एक जंगल है, इसमें बहुत से प्लांट हैं जो कि इसने पहले कभी नहीं देखे। फिर ईथन अपनी डिवाइस निकालता है और इसे पूछने की कोशिश करता है कि मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन डिवाइस में इसकी लोकेशन मालूम नहीं हो रही होती। थोड़ा आगे चलने से ईथन को एक ढांचा नजर आता है जिसने सेम ईथन जैसी जैकेट पहन रखी होती है और इसके हाथ में भी ईथन के जैसा बैंड होता है और इस ढांचे के सर पर गोली लगी होती है। ईथन इसे देखकर डर जाता है। वहीं ईथन को डिवाइस मिलता है और उसकी बिल्कुल 2% चार्जिंग बची हुई होती है। ईथन उस डिवाइस को उठाता है और अपनी जेब में डाल लेता है और वहाँ से आगे चल पड़ता है। रात हो जाती है। ईथन को भूख लगने लगती है। उसे वहाँ कुछ नहीं मिल रहा होता तो वो पास लगे दरख्तों से बेरीज खा लेता है, लेकिन उसे मालूम नहीं होता कि ये बेरीज जहरीली होंगी। ईथन की तबीयत खराब होने लग जाती
जाती है, वहीं इसे एक तेज रोशनी अपने पास आती दिखाई देती है। ईथन का दम घुटने ही वाला होता है कि वो बेहोश होकर गिर जाता है। जब ईथन को होश आता है तो वो अपने सामने अपने फ्रेंड जॉर्ज को देखता है। वो ईथन को बताता है कि मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेजा गया है। फिर ईथन जॉर्ज को इस ढांचे के बारे में बताता है। ईथन कहता है कि वो ढांचा मेरा है। जॉर्ज उसे कहता है कि तुम पागल हो गए हो। ये दोनों इस डिवाइस की मदद से आगे बढ़ते हैं। उन दोनों को वहाँ पर एक दरवाजा नजर आता है। वो दोनों इसके अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर इन्हें एक हाल नजर आता है जहाँ पर स्क्रीन बनी होती है। इस स्क्रीन पर वेलकम ईथन लिखा होता है और लिखा होता है कि एंटर को प्रेस करना है। एंटर का बटन दबाते ही ईथन के हाथ में दर्द होने लग जाता है। ईथन के हाथ में लगा बैंड ईथन का ब्लड ग्रुप लेकर इसको रिकॉग्नाइज करता है। उधर बैंड रेड से ग्रीन हो जाता है। ईथन समझता है कि मैं वही कुछ कर रहा हूँ जो इस ढांचे ने किया होगा। अगर मैं ऐसा ही सब कुछ करता रहा तो मैं भी उसकी तरह मारा जाऊंगा। उधर ईथन को जॉर्ज पर शक होने लग जाता है। वो कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं मुश्किल में हूँ? अगर मेरी मदद के लिए किसी को आना ही था तो कोई डॉक्टर या कोई सोल्जर को भेजा जाता। तुम्हें क्यों भेजा गया है? जॉर्ज कहने लगता है कि तुम मुझ पर शक कर रहे हो। उधर जैसे ही मशीन को ऑन किया जाता है तो वापस जाने का टाइम स्टार्ट हो जाता है जो कि 4 घंटे का होता है। वहीं ग्राफिक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जॉर्ज ईथन को ये रिकॉर्डिंग नहीं सुनने देता क्योंकि ये इसके फादर की रिकॉर्डिंग होती है। रिचर्ड बताते हैं कि हमने कई साल की मेहनत से इसे बनाया था, लेकिन जब हमने मैसेज भेजा तो दूसरी तरफ से ईथन के नाम का मैसेज आया तो मैं हैरान हो गया कि आखिर कौन लोग हैं जो फ्यूचर में मेरे बेटे को जानते हैं और उन्हें इससे क्या चाहिए। और ये सारी बातें रेजिना भी सुन रही थी। वहीं वहाँ पर रेड अलर्ट हो जाता है और सिस्टम कहता है कि यहाँ बहुत कम बिजली बची है जो सिस्टम को नहीं चला सकती। अगर 4 घंटे के अंदर अंदर इसको रीएक्टिवेट ना किया गया तो ये सिस्टम फट जाएगा। ईथन सोचता है कि हमें पहले इन लोगों को ढूंढना होगा जिनके लिए हम यहाँ आए हैं। जब वो वहाँ से बाहर निकलते हैं तो ईथन देखता है कि वहाँ तो कुछ भी नहीं है, सब बर्बाद हो चुका है। मिलते हैं तो उन्हें सिर्फ मुड़ लोगों के ढांचे। वहाँ से ईथन समझ जाता है कि ये सब कुछ झूठ है, कोई फ्यूचर में नहीं बचा। वहीं ईथन की तबीयत खराब होने लग जाती है। इसे अपने बचपन के ख्याल आने लगते हैं। वहीं ईथन को ख्याल आता है कि इसकी मॉम के पास इसके फादर की कॉल आती है। वो इसे कहते हैं कि मैंने तुम्हें जहाँ बुलाया है तुम लोग वहीं पहुंचो, तुम लोग यहाँ सेव नहीं हो। जब ईथन और इसकी मॉम जा रहे होते हैं तो रास्ते में इसकी मॉम को शूट कर दिया जाता है और ईथन के चेहरे से मास्क हटा दिया जाता है। अगर जॉर्ज ना आता तो ईथन भी मर चुका होता। वहीं जॉर्ज ईथन को इसके ख्यालात से बाहर निकालता है, लेकिन ईथन को जॉर्ज पर शक हो चुका होता है। जॉर्ज ईथन को वापस जाने के लिए कहता है, लेकिन ईथन कहता है कि हम वापस जाकर क्या करेंगे, हमारे पास कोई दवाई ही नहीं है। जॉर्ज ईथन पर गुस्सा होता है और गन निकाल लेता है। ईथन कहता है कि तुमने ही मुझे फ्यूचर में मारा था। जॉर्ज कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए इसे लेकर आया था, लेकिन अब तुम पर मुझे गुस्सा आ रहा है। जॉर्ज ईथन को न्यूक्लियर रीएक्टिवेट को ठीक करने के लिए ले आता है। वो वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि वहाँ पर स्पार्क हो रहा है। वहीं डोर बंद होने लग जाते हैं। दरवाजे के एक तरफ ईथन होता है और दूसरी तरफ जॉर्ज। जॉर्ज को तो ऑक्सीजन मिल रही होती है लेकिन ईथन को नहीं। लेकिन ईथन काफी छेड़छाड़ करके इस मशीन को कनेक्ट कर लेता है ताकि ये न्यूक्लियर इलेक्ट्रिसिटी की मदद से दोबारा से चल सके। इसके बाद जॉर्ज ईथन को बचा लेता है। ईथन वहाँ से सच जानने की कोशिश करता है लेकिन जॉर्ज इसको ऐसा नहीं करने देता। इनके बीच में लड़ाई हो जाती है। ईथन जॉर्ज को एक कमरे में बंद कर देता है। ईथन वापस जाकर अपने फादर की रिकॉर्डिंग को सुनता है जहाँ इसे पता चलता है कि इसके फादर ने जो टाइम ट्रेवल मशीन बनाई है इससे इन्हें कुछ नहीं मिलेगा। इसी वजह से इसके फादर ने हर जगह इस मशीन में ईथन के ब्लड का पासवर्ड लगा दिया था ताकि इसके बिना कोई भी इस मशीन को न चला सके। लेकिन रेजिना चाहती थी कि वो फ्यूचर में जाए और बच जाए। रेजिना ही रिचर्ड को गोली मार देती है। ईथन को पता चलता है कि रेजिना ने ही जॉर्ज को भेजा था ईथन को बचाने के लिए। जॉर्ज ईथन को वापस जाने के लिए कहता है लेकिन ईथन नहीं मानता। जॉर्ज कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता और वो खुद को ही शूट कर देता है क्योंकि वो जानता था कि रेजिना इसको शूट कर देगी। वहीं दूसरी तरफ रेजिना वेट कर रही होती है कि जैसे ही ये मशीन एक्टिवेट होगी तो वो अपने आदमियों को फ्यूचर में भेज देगी। उधर ईथन को अपने फादर की बातें याद आने लगती हैं जहां वो ईथन को कहते हैं कि तुम ही हो जिसे सही गलत का फैसला करना है। रेजिना यहाँ पर अपने लोगों को कहती है कि पूरी दुनिया खत्म होने वाली है लेकिन हम लोग फ्यूचर में जाकर बच जाएंगे। उधर ईथन ने फैसला कर लिया होता है कि आखिर इसने क्या करना है। रेजिना अपने गार्ड को कहती है कि जैसे ही ईथन वापस आए इसे खत्म कर देना, लेकिन ईथन वापस जाने की बजाय पूरी मशीनों को बंद करना शुरू कर देता है और वहाँ के सारे प्लांट को इन मशीनों के अंदर डाल देता है। वो प्लांट ट्रेवल करके पास्ट में पहुंच जाते हैं और इसके साथ साथ उस डिवाइस को भी अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके उसके अंदर डाल देता है कि कैसे रेजिना ने ये सब कुछ किया और वो कैसे इन सब चीजों के पीछे पड़ी है।
है। गवर्नमेंट ये सब कुछ देखती है तो इसे पता चल जाता है कि 400 साल बाद जमीन जीने लायक बन चुकी है, क्योंकि वहाँ प्लांट्स और ट्रीज सब कुछ आ चुके हैं। रेजिना को गिरफ्तार कर लिया जाता है और हर इंसान को पौधे बांटे जाते हैं। सैंडी को भी एक फूल दिया जाता है जिसे देखकर वो समझ जाती है कि ईथन कभी वापस नहीं आएगा। जब ईथन बाहर आता है तो सब कुछ बदल चुका होता है और इसे समझ आ जाती है कि 400 साल बाद भी लोग जिंदा हैं। वही मूवी का एंड हो जाता है।